अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मे तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलयचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकन्दकृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहितं कुञ्ज जासु वचन रविकर्णिकर। वन्दो चरण सरोज गुरु मुदमंगल आगार। जय सुमिरत नर होतहि भव सागर से पार। सुरति करो मेरे साइया हम हैं भव जल मान। आप ही बह जाएंगे जो नहीं पकड़ो बाण। बोलिए प्रेम से सुरदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है। इससे बढ़कर कृपा दूसरी कोई होती नहीं। जब हमें अपने कल्याण के बारे में सोचने का मौका मिले, विचार करने का मौका मिले, समझने का मौका मिले, तो बंधुओं उस मालिक को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। बहुत कृपा का एहसास होना चाहिए कि आज मेरे ऊपर उस परमात्मा की कितनी बड़ी कृपा हुई है, कितनी बड़ी दया हुई है, जो मुझे अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए विचार करने का मौका प्रदान किया। आप लोग रामायण इत्यादि पढ़ते रहते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन विचार करता कोई बिरला भाग्यशाली। आप लोग सुनते हैं कि जब हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने लंका पहुंचते हैं, वहां पर विभीषण से मुलाकात होती है। किससे? विभीषण। विभीषण की कीमत जानते हैं, वो धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। आप लोग पढ़ते हैं, विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहि हनुमंता ओ बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। कि हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस ये विशेष कृपा है। चूंकि बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं। तो विभीषण से कौन संत मिले हैं? हनुमान जी। कौन मिले हैं? हनुमान जी। ध्यान देना, जिंदगी भर मनुष्य हनुमान जी की पूजा पाठ करता रहता है, लेकिन ये समझ नहीं पाता हनुमान जी क्या है।
पूजा तो कर लिया, रामायण पढ़ लिया, लेकिन इस बात का विचार नहीं कर पाए। बंधु, हनुमान जी एक संत हैं जो प्रभु का संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। और यही कारण आप गौर कर लेना, जब विभीषण से संत नहीं मिले थे, हनुमान नहीं मिले थे, तो लंका में डर डर के रहते थे, कांपते थे, डरते थे, चिंता में थे। लेकिन जब हनुमान मिल गए, कैसे मैं रहता हूं लंका में, विभीषण बतलाते हैं कि सुनहु पवन सुत राहनी हमारी, और जिमि दसन निमोह जीव बेचारी। कहते पवन पुत्र क्या कहूं, इस लंका राक्षसों की नगरी है, सब तब राक्षस ही राक्षस हैं, मैं कैसे अपना नियम निभाता हूं, कैसे रहता हूं। जैसे दांतों के बीच में जीव रहता, किसके बीच में, दांतों के बीच में जीव। देखो ध्यान देना, दांत कई सारे हैं, कठोर हैं, नुकीले हैं, काटने वाले हैं, और जीभ एक अकेले है, मुलायम भी है, उसमें धार नहीं है, और जीभ को पूरे मुंह में घूमना है, चक्कर लगाना है। और कभी कभी आप देखते हैं, चूंकि जिस शब्द का उच्चारण करना होता है, जीवा उसी एंगल पर मुड़ेगी, तब वो शब्द निकलेगा मुंह से। और जरा सा घूमने में देर हो गया तो आपके दांत से ही आपकी जीभ कट जाती है, दब जाती है। थोड़ा सा लेट हो गई मुड़ने में, चक्कर लगाने में। कहते ऐसे मैं इस लंका में रहता हूं। ध्यान देना, संत के पास हर समस्या का समाधान होता है। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान न बन। हनुमान कहते हैं ऐसी झंझट है, जीव की तरह रह रहे हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कोई परेशानी नहीं। भले दांत तमाम सारे हैं, कठोर हैं, काटने वाले और जीभ अकेली मुलायम है, लेकिन परमात्मा ने सबको पावर दिया है। क्या दिया है? पावर। आप जितने लोग बैठे हैं सबके पास एक ही पावर मौजूद है, वो परमात्मा प्रभु की पावर। धन दौलत किसी के पास कम अधिक होगा, कोई पढ़ा कोई अनपढ़ होगा, कोई सुंदर कोई कुरूप होगा, कोई होशियार को कम बुद्धिमान होगा, यहाँ तो अंतर हो सकता है। लेकिन जो प्रभु की पावर आपके पास मौजूद है वो सबके पास बराबर है, धनी के निर्धन के, पहलवान के कमजोर के, बूढ़ा जवान बच्चा, सबके पास वो पावर मौजूद है। हनुमान जी कहते हैं जीव के पास ये पावर है, और अगर जीव अपनी पावर का उपयोग कर ले, क्या कर ले? उपयोग, तो सारे दांतों को तोड़वा कर जमीन पर गिरवा सकते। नहीं गिरवा सकते भाई, शराब पी के उल्टा सीधा गाली किसी को बकेगा तो 2-4 घूसा मारेगा, सारे दांत टूटकर जमीन पर। ध्यान देना, सबके पास पावर है। महापुरुष कहते हैं मौजूद हैं खूबियां हर बसर, सभी के अंदर खूबियां मौजूद हैं। अब आप अपनी खूबी को कहां लगा रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। कोई अपनी खूबी को, योग्यता को शराब की बोतलों में लगा रहा है, कोई जुए में, कोई ऐशो आराम के सामान में, कोई लड़ाई झगड़े में। लेकिन कोई बिरला भाग्यशाली होता है जो अपनी खूबी का, योग्यता का, शक्ति का, पावर का सदुपयोग करता है। क्या करता है? सदुपयोग। विभीषण को समझाया किसने? हनुमान ने। संत ने इशारा कर दिया, और कहानी सबको मालूम है, कहानी समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो जीव था विभीषण, संत के मिलने का क्या फल हुआ गौर करना, वो सीधे लंका की गद्दी पर जाकर बैठ जाता है। और जितने दांत थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐरावण, अक्षय कुमार, कितने सारे राक्षस थे, सारे दांत टूटकर जमीन पर बिखर गए। ये फल किसका हुआ? संत के मिलने का, हनुमान के मिलने का। बंधु, हनुमान ने विभीषण को प्रभु का पता बताया। किसका पता? भगवान का पता बताया। रामायण में लिखा गया कि संत विशुद्ध मिलहि परते ही, और चितवहि राम कृपा करि जेहि।
शुद्ध माने विशेष संत, योग्य संत पहुंचे हुए महापुरुष उसी को मिलते हैं जिसके ऊपर राम बहुत बड़ी कृपा करते हैं, प्रभु कृपा करते हैं। गौर करने का प्रयास करेंगे बंधु। भगवान शंकर से मां पार्वती पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं देख रही हूं दुनिया में सारे संसार के लोग लाभ ही पाने के लिए दौड़ रहे हैं। किसके लिए? लाभ के लिए। नुकसान किसी को पसंद नहीं है। लाभ पाने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, लाभ के लिए रात को परिश्रम करते हैं, लाभ के लिए अच्छे कर्म करते हैं, लाभ के लिए बुरे कर्म भी करते हैं। तो मां पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, इस मनुष्य का सच्चा लाभ क्या है, वास्तविक लाभ क्या है? भगवान शंकर गदगद हो गए, धन्य हो गए। कहते हे गिरजा, आज तो धन्य हो गई है। आज तुमने जो बात पूछा है इससे युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहे। क्या समझाया? सबसे बड़ा लाभ क्या बतलाया? भगवान शंकर कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ, बिनु हरि कृपा न हो सो गावई वेद पुराण। कहते हे गिरजा, लाभ तमाम है। धन का लाभ है, परिवार पुत्र का लाभ है, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का लाभ है, ऐशो आराम के सामानों का लाभ है। ध्यान देना। लेकिन गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु। संत के मिलने से, संत के समागम के समान दुनिया में दूसरा कोई लाभ नहीं। क्योंकि धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि धन आज है, कब छूट जाएगा कोई भरोसा नहीं है। परिवार को तो आज मिले हैं, कब आपका साथ छोड़ देंगे कोई ठिकाना नहीं। बिल्डिंग कार कोठी, अभी मृत्यु का समय आ जाए आपके साथ कुछ रहने वाला नहीं है। लेकिन संत से जो मिलता है वो अविनाशी लाभ है, वो लाभ कभी खत्म होता नहीं है। इसीलिए मीरा ने गाया था, आप लोग सुनते हैं जरूर, लेकिन समझ कोई बिरला पाता है। मीरा कहती है मुझे अविनाशी लाभ मिला है, अविनाशी पूंजी मिली है, जन्म जन्म की पूंजी मिली है, जो मेरा साथ कभी छोड़ेगी नहीं। मिला कहां से? सदगुरु की कृपा से। थोड़ा सा भजन भी दोहराएंगे। मीरा कहती है कि पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ध्यान देना। मीरा का जन्म महल में राजघराने में हुआ, राजघराने में उसका विवाह हुआ, तब मगन नहीं हो पाए। शेर सारे सोने चांदी गहने मिले होंगे, आभूषण मिलेंगे, खजाने मिले होंगे, लेकिन मीरा तब मगन नहीं हो पाई। कब मगन हुई? जब राम रतन धन पाई। क्या पाई? राम रतन धन। तो आप हो सकता रानी भी ना बन पाओ, राजघराने में ना पहुंच पाओ, लेकिन आप भी तभी मगन होंगे जब राम रतन धन पाएंगे। उसके पहले चाहे कितना धन बटोर लोगे, मगन हो सकते नहीं। लेकिन राम रतन धन मिलता कहां से? मीरा को कहां से मिला? मीरा समझाती है कि वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। राम रतन धन अमोलक वस्तु है, उसका मूल्य कोई चुका सकता नहीं है। वो कहां से मिलता है? वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, मेरे गुरु महाराज जी ने वो अमोलक वस्तु दिया है, उन्होंने कृपा किया और मैंने अपनाया।
वो जन्म जन्म की पूंजी है जो मेरा साथ कभी छोड़ने वाली नहीं। गुरु वो वस्तु प्रदान करते हैं जो जीव का साथ किसी जन्म में छोड़ता नहीं। कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, हर जग में सभी खोवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कहती है वो मुझे जन्म जन्म की पूंजी मिल गई है। आप मेरे दिल से पूछो कितना धन इकट्ठा कर लोगे, लेकिन आपका दिल नहीं कहेगा जन्म जन्म ये धन मेरा साथ देगा, कहेगा नहीं। मीरा कहती है जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। संसार में सब खोने वाला है, नाशवान है, नष्ट होने वाला है, अगले पल छूट सकता है। अभी आपकी आंख बंद हो जाए, न धन साथी होगा, न बेटा, न बेटी, न बिल्डिंग, न कारकोटी, कुछ भी साथी नहीं होगा। लेकिन गुरु जो धन देते हैं, अमोलक वस्तु देते हैं, वो कभी साथ छोड़ता नहीं। बंधु समझने का प्रयास करेंगे, विचार करने का प्रयास करेंगे, ध्यान देंगे। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। देखिए इस दुनिया में आकर के सभी लोग एक से बढ़कर एक होशियार हैं, होशियारी में कोई कमी नहीं। बंधु सब होशियार हैं और सब रात दिन परिश्रम करते हैं ताकि मुझे सुख मिल जाए, ताकि मेरे दिल को शांति मिल जाए, संतुष्टि मिल जाए। सुख पाने के लिए क्या क्या करते हैं? नहीं करते। जितना भी काम आज तक आपने किया होगा सब सुख ही पाने के लिए या दुख पाने के लिए कोई काम किया। दुख किसी को पसंद है? दुख चाहे मूर्ख से मूर्ख भी होगा उसे भी दुख पसंद नहीं है। सब सुख पाना चाहते हैं और सुख पाने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, रात को परिश्रम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, ठगहारी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। लेकिन गौर करना, अपनी पूरी होशियारी लगा दिया है, चालाकी लगा दिया है, बुद्धिमानी लगा दिया है ताकि मैं सुखी हो जाऊं। क्या हो जाऊं? सुखी हो जाऊं। सुख पाने के लिए बिल्डिंग बनाते हैं, सुख पाने के लिए शादी विवाह करते हैं, सुख पाने के लिए बेटा बेटी की व्यवस्था करते हैं, सुख पाने के लिए ऐशो आराम के सामान कार कोठी सब बनाते हैं। लेकिन अंतर आत्मा से आवाज आती है कि अभी तुम संतुष्ट हो पाए नहीं। ध्यान देना, अगर इस जीवन में शांति नहीं मिल पाएगी, इस जीवन में संतुष्टि नहीं मिल पाएगी, तो बंधुओं इससे अच्छा दूसरा कोई जीवन नहीं। रामायण में लिखा गया कि नर तन सम नहीं कौन देही, और जीव चराचर जाचत जी। मनुष्य के जीवन के समान दुनिया में कोई जीवन नहीं। सब प्राणी मांगते हैं कि हे प्रभु एक बार मुझे मनुष्य का जीवन दे। हम आप भी पता नहीं कितनी बार मांगे होंगे, रोए होंगे, कुत्ता बिल्ली बने होंगे, प्रार्थना किए होंगे, सुअर गधा सांप बिच्छू बने होंगे, क्योंकि 84 लाख योनियों में से चक्कर लगा करके आपको ये मनुष्य की जिंदगी मिली है। ये रामायण में लिखा गया कि आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुं के करि करुणा नर देहि, देतई सबिन हेतु सनी। कभी करुणा करते हैं मालिक परमात्मा, आपको मनुष्य का जीवन देते हैं, आपको कृपा किया, दया किया है। लेकिन अगर इसका सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं। कहते जन्म जन्म भटकत रहो, जही अवसर के हेतु, और सो अवसर है पायो, अब क्यों भयो अचेत। जागो रे दिन जागना, यह जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका, जब सोए पाओ पसार। फिर क्या जगोगे, जगने का समय है।
लंबे पैर फैलाकर सो जाओगे फिर कुछ लाभ नहीं। और कब लंबा पैर फैल जाए कुछ भरोसा नहीं है। ये भी नियम नहीं कि हाँ जो बच्चा है जवान होगा बूढ़ा होगा तभी जाएगा, ऐसा फार्मूला नहीं है। बच्चा भी जा रहा है, जवान भी जा रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, माँ के गर्भ से भी जा रहे हैं। कब कौन चल देगा कोई ठिकाना नहीं। इसलिए मृत्यु आ जाए उससे पहले उस सच्चे लक्ष्य को हमें प्राप्त कर लेना चाहिए। जो काल सर पर खड़ा है, कब मारेगा कोई भरोसा नहीं। कि काल खड़ा सर पर सदा, मंच दबे बहुआस, और दादू जीव जाने नहीं कठिन काल को पास। उसके सामने ना प्रधानमंत्री कुछ है, ना थानेदार, ना एसपी, कोई भी 1 सेकंड में लेकर चला जाएगा। कि हरदम सिर पर काल खड़ा है, ना जाने कब आएगा, और झपट बाज की तरह है प्राणी, एकदम तुझे उठाए। लाग तो बताना चाहे बत्तियां बनाना, कितनी बातें बनाते रहोगे, लेकिन वहां चालाकी होशियारी चलने वाली नहीं है। दुनिया में चालाकी लगाते हो, लेकिन वहां। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन, और पल में परले होएगी कल की जाने कौन। जल्दी करो, करना क्या है, कैसे हमें संतुष्टि मिलेगा, कैसे हमें शांति मिलेगा। और इतनी चालाकी होशियारी बुद्धिमानी लगा दिया, इतना धन दौलत परिवार पुत्र बेटा बेटी इकट्ठा कर लिया, मिला क्यों नहीं, इसका कारण क्या है, थोड़ा गौर करने का प्रयास करें। रात दिन मेहनत कर लिया, बुद्धिमानी लगा लिया, होशियारी लगा लिया, लेकिन संतुष्टि और शांति मिली क्यों नहीं, कारण समझना पड़ेगा। जैसे आप की गाड़ी जब खराब हो जाती है तो मैकेनिक के पास ले जाते हैं। मैकेनिक क्या ढूंढता है, कारण ढूंढता है, क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, ढूंढ रहा है इधर से उधर। जब तक कारण का पता नहीं चलेगा, कार्य की सिद्धि होने वाली नहीं है। ढूंढते ढूंढते पता चल गया कि तार छूट गया था, करंट नहीं जा रहा था, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तार जोड़ा स्टार्ट हो गया। कारण मिल गया तो जोड़ देगा, और कारण नहीं पता चलेगा तो समझ में नहीं। ध्यान देना, ऐसे ही आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि मैंने धन भी कमाया, बिल्डिंग भी बनाया, बेटा बेटी भी हैं, पत्नी पुत्र परिवार हैं, ऐशो आराम के सामान हैं, लेकिन फिर भी शांति क्यों नहीं है। महापुरुष का छोटा सा भजन है, थोड़ा दोहराएंगे कि क्या हाल कहूं अपने घर का,